अपना सर इस उबलते तेल में। इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी, वो भी एक बच्ची के साथ। अरे बच्चे तो बस प्यार के भूखे होते हैं। वो कितने निर्दयी होते होंगे जो छोटे बच्चों को अपने वहशीपन का शिकार बनाते हैं, और अपराधी का निशाना सिर्फ मासूम बच्चे ही बनते हैं। समझदार से समझदार लोग भी अपराधियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए अपने इस शो के माध्यम से हम हमेशा आपको सतर्क करते रहते हैं। नमस्कार, मैं रेणुका शाने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। जहाँ एक तरफ बच्चे मासूमियत की मूरत होते हैं, वहीं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका मन झूठ और फरेब से भर जाता है। इंसान अपने चेहरे पर इतने मुखौटे लगा लेते हैं कि उनका असली चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता, और कुछ की जिंदगी में तो इतने राज होते हैं कि उनकी मौत के बाद भी उनकी सच्चाई सामने नहीं आती। सेल्स नहीं बढ़ी तो कंपनी बंद हो जाएगी। तुम लोगों के साथ साथ मेरी जॉब भी चली जाएगी। सर हम लोग कुछ ऑफर दे सकते हैं, जैसे कि एयर प्योरीफाई के साथ डिस्काउंट रेट पे वाटर प्योरीफाई। नहीं सर, इन सब से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को एयर प्योरीफायर के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, और सांस लेने लायक हवा तो उन्हें मिल रही है, तो फिर वो इतना महंगा एयर प्योरीफायर क्यों खरीदेंगे? तो क्या करें फिर? प्रमोशन, लेकिन तब जब एयर प्योरीफायर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अक्सर बड़े बड़े डंपिंग जोन्स में मीथेन गैस की वजह से आग लग जाती है, या फिर तब जब किसान स्टबल जलाते हैं। ऐसे में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है और हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। लोगों के सामने प्रॉब्लम्स होंगी और हम उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही समय होगा। सरप्राइज! ये तो आईफोन का नया मॉडल है ना? यस। तुम्हारा प्रमोशन हो गया? क्या करें, तुम्हारी बहन है ही इतनी अच्छी। तुम इतनी अच्छी हो तो हमें नजर क्यों नहीं आती हो? और तुम तो अपने बाप का फोन तक नहीं उठाती हो। आपको मुझसे बस एक ही काम रहता है, और वो है पैसा। हाँ तो कॉन्वेंट में पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है कि आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो। अरे अपने बाप के बिजनेस में थोड़ी मदद तो कर सकती हो ना। बिजनेस शेयर मार्केट है, जहां पर आप अपने पहले ही लाखों डुबा चुके हैं। अर्चना, अपने पापा से ऐसे कोई बात करता है? माँ, मुझे अंजना के फ्यूचर की परवाह है। मैं अपने पैसे बाबा के पीछे इस तरह वेस्ट नहीं कर सकती। एक मिनट, जो बच्चे अपने माँ बाप के जरूरत पे काम नहीं आते ना, वो कभी खुश नहीं रहते। अरे हितेश भैया, आइए ना। और कैसे हैं सर? सब बढ़िया। भाभी ये आपके लिए और ये घर के लिए। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? भाई इस बार काफी दिन लगा दिए। काम के सिलसिले में बेंगलोर चला गया था, फिर वहीं से विपासना के लिए निकल गया। कसम से बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी जाना चाहिए। कहो तो आप लोगों की टिकट करवा दूं? हम तो घर गृहस्थी वाले, हमें इतनी फुर्सत कहाँ। आपका क्या है, अब तो अकेले हैं, जब जी किया कहीं घूम आए। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक ही तो कहा है तुमने। काम के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब शादी की उम्र निकल गई। अरे अभी उम्र कहाँ निकली है भैया। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर आप शादी कर लो। ए बेबी चल। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? गाड़ी चला, निकाल आगे। मेरी बेटी अर्चना गुप्ता कल सुबह ऑफिस के लिए घर से निकली, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। सर हमने उसके ऑफिस में भी फोन किया था, लेकिन वो ऑफिस पहुंची ही नहीं है। तो अपने किसी दोस्त के साथ होगी या फिर बॉयफ्रेंड के? हमने सब जगह पता किया, वो कहीं नहीं मिली। उसकी कार का नंबर, मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स हमें दे दीजिए। जी सर। और अगर आपको कोई रैंसम कॉल आए या फिर कुछ और पता चले
तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जिया बेटा, लो लड्डू लो। ये वाला नहीं, ये वाला। इसमें ना हमने तुम्हारे लिए खास तौर पर जहर मिलाया है। डरो मत, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इतना तो भरोसा है ना अपनी मां पर। खाओ, पूरा खा। हाँ, तुम चुप। नाटक चल रहे हैं हाँ? प्लीज मुझे जाने दो। एकदम चुप। बोला ना मैंने, नाटक नहीं चलेगा तेरा यहाँ पर। तेरी हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की? भाई शोर कर रही है वो। चुप। कौन हो तुम लोग? मुझसे क्या चाहते हो? मुझे जाने दो। इसने बताया कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया। ऐसे तो कमजोर पड़ जाओगे ना तुम, फिर तुम्हारी फैमिली बोलेगी कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा। चलो तुम्हारे लिए बना लो, चलो मुझे तुम्हारे लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। पूरे 48 घंटे हो गए, आखिर हमारी बेटी कहाँ जा सकती है? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्चना का मोबाइल आपके घर से थोड़ी दूर के बाद ही स्विच ऑफ हो गया था। सारे चेकनाका की सीसीटीवी फुटेज भी हम खंगाल रहे हैं, शायद उसकी कार का कुछ पता चले। हमने हॉस्पिटल्स में भी छानबीन की है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आखिर अर्चना जा कहाँ सकती है? सच में तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो। कहानी सुनोगी? एक परी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। कोई भी उसे देखे ना तो उस परी से प्यार हो जाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो परी काले दिल वाली चुड़ैल थी। ये क्राइम शोज भी ना दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा इन शोज के बारे में आपको सतर्क रहना सिखा देते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपने पास रखें बी अलर्ट पेपर स्प्रे, आपका पर्सनल बॉडीगार्ड। तुम्हारी वीडियो देख देख के तुमसे प्यार हो गया था। तुमने कितने मैसेज किए, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ रहेंगे। रहोगी ना? अभिनव, ये चेक हो गया स्टाफ के लिए और ये वृद्धाश्रम में भेज देना, ठीक है? हितेश भाई,
ये हर महीने 2 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? अभिनव, इंसान के ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, समझे? काम हो गया ना? चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे हम करते हैं, फोन करते हैं हम पहुंच के। हाँ 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 ठीक। अरे उतरो जल्दी, कितनी बार कहा रास्ते में थोड़ा सामान मत लिया करो, फिर भी ले लेती हो। उतार रहे हैं भैया, उतार रहे हैं, 1 मिनट। अरे सबका उतार रहे हैं भैया। ये किसका है? अभी हमारे दीजिए जरा, इतने सारे बैग लाइए, हमारे दीजिए। आज का सामान है, उससे ज्यादा नहीं देंगे हम। अरे इसे हम लेके चलो। आप चलिए चलिए, आप चलिए, आगे चलिए। अरे अरे उठो, इतना खा लेती हो, चल भी नहीं पाती। अरे तो उठाइए ना। सब ठीक तो है ना भाई साहब? हाँ भैया ठीक है, लगा नहीं है ना? हाँ थोड़ा सा। अरे अरे हमारा बैग, अरे हम अभी कुली को बैग दिए थे हम। कौन सा बैग? अरे इनका वो बड़ा भूरा वाला। अरे बड़ा सा बैग नहीं, अंदर हम रखे थे। देखो देखो कहाँ है? लो दूध पी लो। खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा। देखो, तुमने फरमाइश की और मैंने झट से पका दी। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। क्या तुम भी हमसे बहुत प्यार करती हो? अगर हम कहेंगे अपने हाथ की नस काट लो तो काट लोगी क्या? रोना बंद कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, पता है उस चुड़ैल परी ने क्या किया? एक राजकुमार उस चुड़ैल परी से प्यार करने लगा, उसे अपने महल ले गया। चुड़ैल परी अपना काला तिल कब तक छुपाती? एक ना एक दिन तो सबके सामने आना ही था ना। फिर जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? सामान चुराता है? हाँ, तुझे पता है ना आजकल चारों तरफ सीसीटीवी लगे होते हैं। कहाँ है? देखो अंदर। सर, लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। साहब ये लाश तो इसी बक्से में थी। सूटकेस तुम्हारा है? सूटकेस में लाश कहाँ से आई और कौन है ये? ये तो आज की दुनिया में ऐसी लड़की मिलती कहाँ है। वैसे इसकी एक बड़ी बहन भी है ना, अर्चना। वो अब नहीं रही, वो मर गई। कौन थी वो लड़की और तुम्हारे सूटकेस में कैसे? साहब वो लड़की कौन थी ये तो नहीं पता, लेकिन वो सीतापुर के एरिया से बस में चढ़ी थी। कानपुर, अरे चलो चलो चलो, कानपुर। हाँ चलिए चलिए। टिकट कहाँ के लिए लिया था? कानपुर सर, आखिरी स्टॉप। इसका मतलब जब लड़की बस के अंदर थी तो कुली ने तो उसे मारा नहीं होगा, तो फिर किसने मारा होगा? साहब जी हमें कुछ नहीं पता साहब, हमारा सूटकेस भी ड्राइवर के पास रखा हुआ है। अरे भैया इतना बड़ा बैग लेके कहाँ घुस गए? इतनी जगह नहीं होती है बस में। यहाँ पर है ना जगह, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, इसको पकड़ के ऐसे साइड में कर देते हैं ऐसे। अरे भैया हमको काहे फंसा रहे हो? साहब यही उस लड़की से दोस्ती बढ़ा रहे थे। साहब वो पास में बैठी थी तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। कहाँ जा रही हो? वो मैं अपनी माँ के घर में जा रही हूँ। चलो अच्छा है, पास पास के शहर में ही शादी हुई। आओ तुम बैठो पीछे, मैं पीछे बैठता हूँ। मतलब उससे बात कर लिया तो उसका मर्डर कर दिया? बात तो ये भी कर रहा था। नहीं हम बात नहीं कर रहे थे सर, वो तो रो रही थी तो हम बस पानी दे दिए थे पीने के लिए। आप ठीक तो हो? जी। पानी लेंगी? तो जो लड़की बस के अंदर थी वो सूटकेस के अंदर कैसे पहुंची? बस कहीं रुकी थी? हाँ साहब, बस जंगल के पास खराब हो गई।
अरे क्या हुआ, बस खराब हो गई क्या? अरे स्टार्ट नहीं हो रही है सर। वो लड़की जंगल में गई भी थी। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। मैं अभी आती हूँ। 3 बज गए इस खड़ी दोपहरी में। तो दोबारा जब बस चालू हुई तो किसी ने नोटिस नहीं किया कि लड़की वहां पर मौजूद नहीं है? साहब हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चल के उस मैकेनिक को लेके आए थे। पूरे 3 घंटे बस वहाँ पे खड़ी थी। फिर जब बस वापस चली तो हमें लगा वो लड़की चली गई। सच कहें साहब तो ध्यान भी नहीं दिए। या लड़की को अकेला बस में देखकर दिल मचल गया तुम्हारा? 3 घंटे के लिए गायब थे ना तुम मैकेनिक ढूंढने के बहाने, या फिर तुमने बड़ी हमदर्दी जता रहे थे ना लड़की के साथ, या फिर आप दोनों ने? साहब हमको मारना होता तो हम वही मार के फेंक देते। हम उसे सूटकेस में भर के क्यों लाते साहब? वहां मार के फेंक देते तो उस बस में किसी को भी उसकी लाश मिल जाती। तो तुम लोगों ने सोचा था कि बाद में बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, यही सोच के बॉडी सूटकेस में डाल दी। साहब ये लोग तो पुलिस में आने को भी तैयार नहीं थे। अरे मिला क्या कुली? नहीं मिला। हम तो कहते हैं चलते हैं पुलिस के पास, वही लोग खोजेंगे। हमें पुलिस में नहीं जाना है। पुलिस में क्यों नहीं जाना है? अरे इतना बड़ा बैग हो गया आपका। साहब हमने जबरदस्ती की पुलिस कंप्लेन करने की। हमने सोचा कि सर आज इनका सामान चुराया है, कल को किसी और पैसेंजर का चुरा सकता है, फिर हमारा भी चुरा सकता है। क्यों? वो तो बस ऐसे ही साहब, ऐसे ही। जिस सूटकेस को तुम अपनी छाती से लगाकर घूम रहे थे वो चोरी हो जाता है। तुमने पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई। क्यों? इन सब लोगों की अच्छी तरह से छानबीन करो, पूछताछ करो इनसे। एक काम करो, लड़की के फोटोग्राफ्स जो है आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, अपने खबरियों को अलर्ट करो और उसकी फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में ही छपवाओ। अगर कोई इसे पहचानता होगा जरूर सामने आएगा। पता करो ये लड़की आखिर ठीक हो। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अर्चना जैसी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, समझदार लड़की का ऐसा हश्र होगा। सूटकेस में मिली अर्चना की लाश एक पहेली की तरह थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। बस के यात्रियों के साथ साथ पुलिस भी हैरान थी कि अगर अर्चना बस में थी तो उसकी लाश उस सूटकेस में कैसे आई। आखिर वो कौन था जिसने उसे अपनी हैवानियत का निशाना बनाया था। जहां एक तरफ पुलिस अर्चना के केस को सॉल्व करने पर तुली थी, वहीं दूसरी तरफ जिया के साथ उसकी अपनी माँ जो दरिंदगी कर रही थी, उसका किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ और आ गया। पता है चुड़ैल परी के बारे में किसी को पता चल गया। उस चुड़ैल परी को राजकुमार को छोड़कर जाना पड़ा। राजकुमार ने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसे क्या पता था उस चुड़ैल परी की कहानी बहुत लोगों से जुड़ी थी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? पुष्कर को 5 लाख रुपए नहीं भेजे तुमने? अरे भाई इतने सालों से उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जब उसे पैसों की जरूरत है तो हम पीछे हट जाए? बिना हिसाब आप दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे। मुझे तो डर है अपनी सीमेंट कंपनी को कहीं ताला ना लग जाए। तो लगने दो ताला, मेरी कंपनी है, मैं देख लूंगा। कंपनी सिर्फ आपकी नहीं है, मैं भी पहले दिन से लगा पड़ा हूं यहाँ, और आप भी जानते हैं कि आपसे ज्यादा एरिया मैंने घिसी है इस कंपनी के लिए। आधा हक तो मेरा भी बनता है। कितना पैसा लगाया तूने कंपनी में? कंपनी में सारा पैसा मेरा लगा है? तुझे एहसान करके काम पे रख लिया तो खुद को मालिक समझने लग गया? निकल यहां से, चल निकल। बैग से मिली अज्ञात लाश की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि पुलिस को इस मर्डर के सिलसिले में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। अगर आप इस लड़की को पहचानने में किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं तो तुरंत हजरतगंज पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। साहब हमारी गाड़ी यहीं खराब हुई थी। इसी एरिया में? जी। एक काम करो, आसपास चेक करो। यस सर। सर सर सामान देखिए। सर हो सकता है ये दिनकर के सूटकेस का सामान हो, जिसे बाहर निकल कर बॉडी अंदर डाली गई हो। लेकिन दिनकर तो कह रहा था उसका बैग बहुत बड़ा है। इतने बड़े बैग में इतना सा सामान? शुक्ला सर, ये देखो सर, ये तो वही दुपट्टा है जिस तरह का सूट उस लड़की ने पहना था। एग्जैक्टली। हो सकता है इसे यहीं पर मारा गया। आसपास चेक करो और कुछ मिले।
ये देखो टायर मार्क्स। लेकिन सर यहाँ तो कोई भी आ सकता है। आ तो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये टायर मार्क्स किलर की गाड़ी के टायर मार्क्स। इस जगह पर जितने भी रोड्स आते हैं उन सब रोड्स की सीसीटीवी फुटेज निकालो और पता करो उन गाड़ियों के टायर मार्क्स इस गाड़ी टायर मार्क्स से मैच होते हैं कि नहीं। गाड़ी की पूरी सर्विसिंग करवानी है, अच्छे से क्लीन करना है, और हाँ टायर्स भी चेंज करवाना है। ठीक। उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे गला दबा के मारा गया था। रेप? नहीं सर, पूरी बॉडी पे कहीं भी इंजरीज के निशान नहीं है सर। उसके दुपट्टे से ही उसका गला दबाया गया था। लड़की को मारना ही किलर का मोटिव है। बस में उसका झगड़ा भी नहीं होता किसी के साथ। वो टायर मार्क्स हो सकता है कोई इसका पीछा कर रहा हो। सर हो सकता है, क्योंकि तेजस ने भी तो कहा था कि वो लड़की रो रही थी, तो ऐसा हो भी सकता है कि किसी के साथ झगड़ा करके वो वहां से निकली हो, शायद अपने पति से। या ये भी हो सकता है कि जंगल में उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, बस से किसी ने उसका पीछा किया और वहां पर आकर उसे मार डाला। पॉसिबल है सर। सर, सीतापुर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जिस लावारिश लड़की की लाश हमें मिली है उसकी रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी 4 साल पहले। हमें तो पता भी नहीं था कि अर्चना मर गई। क्या हुआ था उसकी किडनैपिंग के बाद? कुछ समय के बाद वो खुद घर वापस आ गई थी। अर्चना! 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 कहाँ थी वो? सर इन लोगों ने कुछ बताया ही नहीं, बस कंप्लेंट वापस ले ली। उसका किडनैप हो गया था सर, सदमे में थी। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। एक अच्छा सा लड़का देखकर हमने उसकी शादी कर दी थी सर। अरे नमस्ते। नमस्ते। आइए। बस 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 बस। हमें पता चला कि अर्चना आप लोगों से मिलने आने वाली थी। हमें नहीं पता सर। शादी के बाद उसने हमसे बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। क्यों? रमन अर्चना से उम्र में बहुत बड़ा था, बहुत सिंपल और बहुत सीधा साधा लड़का था। अर्चना बहुत मॉडर्न थी। अर्चना अपने जैसा लड़का चाहती थी, लेकिन उसकी किडनैपिंग के बाद कोई अच्छा रिश्ता आया ही नहीं, इसलिए हमें उसका रिश्ता रमन से करना पड़ा। इसी वजह से वो हमसे नाराज थी और कई महीनों से हमसे बात ही नहीं कर रही थी। सर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देती ना। शादी करके मेरी जिंदगी नरक बनाने की क्या जरूरत थी सर? रोज रोज के झगड़े, रोज रोज रोना धोना। अर्चू, अर्चू दरवाजा तो खोलो। अरे मैं मान गया मेरी गलती है, सॉरी बोल रहा हूं मैं तुम्हें। किस बात पे झगड़े होते थे? सर शादी से पहले अर्चना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और मैं ठहरा एक मामूली गारमेंट्स का धंधा करने वाला आदमी। सर मुझे तो पहले शुरू में लगा कि शायद मेरे काम से उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में समझ में आया कि उम्र में भी मैं उससे थोड़ा बड़ा था। सच्चाई का पता 6 महीने के बाद मुझे चला। सर उसने एक अलग से यार पाल रखा था सर। मैंने जब उससे इस बात का जवाब मांगा तो मुझसे झगड़ा करके भाग गई। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर ये तो मुझे पता नहीं। ये अर्चना के माँ बाप कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे। सर ये लोग तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि कुछ पता ही नहीं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अर्चना जब पहले भी गायब हुई थी, इन लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट वापस ले ली और रमन के कहने के मुताबिक अर्चना का कोई बॉयफ्रेंड था। हो सकता है ये 6 महीने तक अर्चना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पता करो उसका बॉयफ्रेंड कौन था। सर यादव खोलो। माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूं। बच्चा किसका है? भाई साहब तो इतने अच्छे थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पर हमने तो सुना है कि आप दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम लोगों के बीच में ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। पर पड़ोसियों को तो कुछ और ही कहना। और हितेश भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए मार्केट में बात कर रहा था। उसकी ज़मीन है, वो जो चाहे करे। ये सारी प्रॉब्लम्स उस अभिनव की वजह से स्टार्ट हुई थी। उसने हितेश भाई से धोखे से पार्टनरशिप के पेपर पे साइन ले लिए थे और बिजनेस तोड़ना चाहता था। हितेश भाई को पैसों की जरूरत थी। अर्चना जैसी कंपेटिटिव लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी, पर जब वो गायब हुई ऐसा लगा जैसे उसका चार्म खत्म हो गया। वो डरी डरी सी रहने लग गई थी। इसीलिए आपने उसे नौकरी से हटा दिया? उसने खुद रिजाइन किया और शादी कर ली। उसने कभी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? एक हफ्ता पहले उसका फोन आया था, वो जॉब वापस ज्वाइन करना चाहती थी। What? उसका मोबाइल नंबर है आपके पास? हाँ, ये नए नंबर से फोन आया था। इसका मोबाइल ट्रेस करो, मोबाइल लोकेशन, मोबाइल डेटा, सब कुछ चाहिए मुझे, सब। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत तंग करती है ना? नहीं माँ, आप तो बहुत अच्छी हो। तो चिंता मत कर, बस अब एक आखिरी काम करना है। लेकिन हाँ, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, सब ठीक कर देंगे। अब आखिरी काम करें। इससे वो चुड़ैल परी का काला दिन उजला हो जाएगा ना? हाँ बेटा, और उस चुड़ैल परी को अपना राजकुमार मिल जाएगा। ना मैंने हितेश भाई को कोई धोखा दिया है और ना ही उनसे धोखे से कोई साइन लिया है। हम तो पार्टी कर रहे थे जब उन्होंने खुद साइन किया। हितेश भाई, शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं तो आप मुझे बिजनेस में हिस्सेदारी देंगे। हाँ भाई, कहा था, दूंगा ना। हितेश भाई, ये रहे पेपर्स, साइन कर दीजिए ना। क्योंकि उन्होंने नशे में साइन किया था क्या? अरे सर, पूरे होशो हवास में। लेकिन तुम अपना बिजनेस क्यों अलग कर रहे थे? सर, बिजनेस अलग करने की बात मैं कभी नहीं करता उनसे, लेकिन वो बस दोनों हाथों से बस पैसे लुटा रहे थे। पता नहीं क्या था उस पुष्कर के साथ उनका। अभी तुमने एक नाम लिया, पुष्कर। ये पुष्कर कौन है? सर, वो सीमेंट के लिए जो चूना पत्थर लगता है वो हम सबसे पहले उसी से लेते थे। फिर बाद में उसका धंधा खराब होने लगा तो हम वही माल दूसरे से लेने लगे। धंधा तो दूर की बात सर, पता नहीं उस क्या बोल रहे हैं और क्या मतलब है इस बात का? आई एम सॉरी सर, लेकिन ये बात सच है कि उनका उस पुष्कर के साथ जरूर कुछ था। पता नहीं क्या दोस्ती निभानी थी उससे। सर, अर्चना की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स आ गई है। उसने अपनी मौत से एक दिन पहले अपनी माँ को फोन किया था। माँ को फोन किया? इसका मतलब उसकी माँ ने हमसे ये बात छुपाई। और उस दिन अर्चना के मोबाइल पे एक पर्टिकुलर नंबर से बार बार फोन कॉल्स आ रहे थे। उसने करीब 10 बार बात की, अराउंड 10 से 12 सेकंड के लिए। और सबसे लंबी बातचीत जो हुई थी वो करीब 12 मिनट की थी। किसका नंबर? सर, फेक नाम पे वो नंबर लिया गया था। उसी दिन से नंबर बंद आ रहा। एक और बात सर, अर्चना किसी कार्तिक नाम के एक लड़के से रेगुलर टच में थी। जी हाँ सर, अर्चना मेरे साथ थी। साथ थी मतलब? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी ना वो? नहीं सर, दरअसल मेरे से मुलाकात तो उसकी जस्ट 4 महीने पहले हुई थी, तब वो अकेली रह रही थी। एक्चुअली अर्चना को मैं एक सोशल मीडिया पे 4 साल से फॉलो कर रहा था। थोड़ा मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने उसे पर्सनल मैसेज किया सर, तब हम मिलने लगे। तुम अब सच में अच्छी लगने लगी हो मुझे। प्यार हो जाएगा मुझे तुमसे। क्या हुआ? इस प्यार नाम से मुझे बहुत डर लगता है। जिस किसी ने भी कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने सिर्फ मुझे दुख दिया और कुछ नहीं। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो। क्या है? इसमें हम ऐसे ही ठीक है। अर्चना ने मुझे खुद बताया था कि उसका पति उसे मारता पीटता था, इसलिए वो भाग गई। कहाँ रहती थी वो? सर शायद हाँ, राजाजीपुरम एरिया में। अर्चना के पति ने कहा था उसने किसी के साथ उसे देखा था। कुछ पता है वो कौन था? नहीं सर, मुझे तो इनफैक्ट अर्चना ने कभी कुछ बताया नहीं इस बारे में। तुमने तो कहा था तुम वापस आओगे यहाँ, तुम तो आई नहीं।
तो मैं ही आ गया। सर हाँ ये सर, हितेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे चाकू जैसी नुकीली चीज से मारा गया था। मरने से पहले उसने काफी शराब पी थी और सेक्स भी किया था। सेक्स? यस सर। लेकिन वो तो सिंगल था ना, और किसी ने भी उसकी गर्लफ्रेंड या किसी फीमेल फ्रेंड का जिक्र नहीं किया। सर गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। हितेश ने अननेचुरल तरीके से सेक्स किया था। इस अभिनव ने इशारा किया था कि वो पुष्कर गे है। कहीं ये पुष्कर और हितेश के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था? सर मैंने पुष्कर के बारे में पता किया तो पता चला कि उसे लोग मीठा कह के बुलाते हैं और तब से वो फरार भी है। जी ये फोटो देखिए, ये लड़की आपके घर में रहती थी? जी सर, ये मेरा ही घर है। इसी में अर्चना रहती थी। बेचारी जान के रख लिया था मैंने, लेकिन उसका पति बार बार आके झगड़े करता था उससे। पति? ये आदमी? मैं प्यार से समझा रहा हूँ तेरे को, सीधी तरह घर चल। इस तरह से कोई अपनी बीवी को मारता है? ओ सुन, अगर तेरी सच्चाई और तेरे लक्षण के बारे में यहाँ लोगों को बता दिया ना, तेरे मुंह पे कालिक मिलकर ना यहाँ से निकलवा देंगे। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। समझ में आई तुम्हें? अरे यही तो मारपीट करता था अर्चना के साथ में, तभी तो आ गई थी अर्चना यहाँ पे। लेकिन मैंने उसे बार बार समझाया, पति है, 2-4 थप्पड़ मार ही दिया तो क्या हुआ। पति का काम पत्नी की इज्जत करना होता है, उसके साथ मारपीट करना नहीं। पत्नी का अफेयर चल रहा था ना, अपनी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तो उसका पीछा क्यों किया? जाने देते? कैसे जाने देते सर? समाज में कोई इज्जत है कि नहीं मेरी? तेरी पहली पत्नी भी तुझे तलाक देकर भाग गई थी, उसके साथ भी मारपीट किया करता था ना तू। सर आप तो सीधा मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। कोई पसंद नहीं करता था उसको, उसके सगे माँ बाप भी परेशान थे उससे, उसकी करतूतों से तंग आ चुके थे। अर्चना ने अपनी मौत के दिन आपको फोन किया था। क्या करती? अर्चना ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, उसके चलते मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। जिस दिन अपना पति का घर छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी वो, उसी दिन वो हमारे लिए मर चुकी थी। सर मैंने अर्चना के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। 4 साल पहले एक योगी नाम का आदमी उसे बहुत सारे मैसेजेस करता था। ये देखिए सर। आई लव यू, आई लाइक यू, मुझसे दोस्ती करोगी? तुम बहुत रूड हो, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हो, बहुत पछताओगी। लेकिन अर्चना तो रिप्लाई नहीं किया, और अर्चना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे काफ़ी फेमस थी। इस किस्म के मैसेजेस आना तो आम बात है। सर ये देखिए, किडनैपिंग के बाद जब पहली बार अर्चना का फ़ोन ऑन हुआ था तो वहाँ पे पहले से योगी का फ़ोन भी एक्टिव था, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि योगी भी इसमें शामिल हो सकता है। ये बचना नहीं चाहिए। पुलिस? सारे नाके, सारे रेलवे स्टेशन, सारे बस स्टॉप, इन सब पर जो है इसकी फोटोग्राफ्स भेजो। ये आदमी शहर छोड़ के निकलना नहीं चाहिए। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो। एक मिनट रुको, देखो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। सच? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं करते, ये सब हम शादी के बाद करेंगे। तुम मुझे बस घर जाने दो, मैं मम्मी पापा से शादी की बात करूंगी। पागल चल देगा मेरे को। हाँ, तुझे यहाँ से जाना दिया तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। हाँ, अरे प्यार करती हूँ मैं तुमसे, पुलिस के पास क्यों जाऊंगी? अच्छा ठीक है, अगर मैं वापस नहीं आई ना तो तुम मुझे जान से मार डालना, ठीक है? ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर वापस नहीं आए ना तो चांद से मार दूंगा। सर पुष्कर का कहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें कुछ और मिला। क्या?
सर हितेश ने मैट्रिमोनी साइट पे एक अकाउंट बनाया था और एक शगुन नाम की लड़की से काफ़ी बातें करता था। ये देखिए सर। बातों से तो लग रहा है कि दोनों सीरियस थे। इस शगुन के मैट्रिमोनी साइट पे 30 अकाउंट हैं, सबके नाम अलग हैं, बस ईमेल आईडी में थोड़े चेंजेस हैं। या तो कोई भी आईडी क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ सर, अजीब बात यह है कि हर एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक आदमी को फ़ोन किया गया है, लेकिन इस नंबर से इस लड़की को 10 से 12 बार कॉल किया गया है। देखिए सर फोटो। दादा पता करो ये लड़की कौन। सर कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने पता किया है, ये लड़की मर चुकी है, ऑलरेडी केस चल रहा है। इस एक नंबर से अर्चना को बार बार फोन कॉल्स आ रहे थे। इनफैक्ट इसी नंबर को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इन 40 लोगों को अलग अलग अकाउंट से ब्लैकमेल किया जा रहा था। सभी से शादी के वादे किए गए थे, सभी से अच्छी अच्छी बातें की जाती थी और उसके बाद सभी को एक साथ फंसाया गया। देखिए इस सबसे अर्चना का क्या लेना देना। देखिए अर्चना का केस तो हमारे पास है ही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हितेश का केस भी आप हमें ट्रांसफर कर दें। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। सर टोटल 40 लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये प्रोफाइल देखिए, ये किसी श्याम भूषण का प्रोफाइल है। इसे तो ये तक लिखा था कि ये सुसाइड करने जा रहा है। उसके बाद से कोई चैटिंग नहीं हुई। इस श्याम भूषण के बारे में पता क्या? सर ये श्याम भूषण इसी घर में रहता है क्या? आपको नहीं पता? पागल खाने जाइए, सब पता चल जाएगा। पागल खाने? वो परी चुड़ैल नहीं थी, वो परी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन सब लोग उसे गलत समझते थे। राजकुमार भी उसे छोड़कर चला गया। परी ने ना राजकुमार को वापस पाने के लिए बहुत जतन किए, गलत गलत चीजें की, गंदी गंदी चीजें की, लेकिन राजकुमार वापस नहीं आया, नहीं आया। अपनी बेटी के साथ क्या किया तुमने? पति के लिए किया, और पति बेटी को भी लेकर गया, बेटी को भी लेकर गया। एक्चुअली इंस्पेक्टर 6 महीने पहले इसके पति श्याम की मौत हो गई। उसने आत्महत्या कर ली थी और फिर अपने पति को वापस लाने के लिए ये किसी बाबा के चक्कर में पड़ी हुई थी। कौन बाबा? इसका पता नहीं चल पाया। इस ज्योति के घर का सर्च वारंट निकालो जल्दी। लाइट ऑन करना। देखो आसपास कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। शुक्ला, सिम कार्ड। इस सिम कार्ड के डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर। ये मोबाइल नंबर है किसी, इस मोबाइल नंबर को भी ट्रेस करो। सर ज्योति के सोशल मीडिया वॉल पे जिस बाबा अलग का नंबर लिखा था, एग्जैक्टली वही सेम नंबर एक मैट्रिमोनियल साइट पे भी रजिस्टर्ड है। ये देखिए सर, ये वही अकाउंट है जिससे श्याम भूषण को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसका मतलब ये बाबा भी इस गैंग में शामिल हो सकता है? हो सकता है सर। वैसे ये जगह ट्रेस हो गई है। कहाँ पर? तुम लोग ही फोन किया करते थे ना ज्योति को बाबा बन के, और ये कहते थे कि ऐसी विधि करेंगे कि उसका मरा पति वापस आ जाएगा, और इसी चक्कर में उसने अपनी बेटी की बलि चढ़ा। तो डालो अपना सर,
इस उबलते तेल में। कौन सी लड़की शामिल थी तुम लोग की गैंग में? सर कोई नहीं थी सर। कोई नहीं थी? ये कौन है? कौन है? सर मैं बता रहा हूँ सर ये वीडियो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते थे और इसे अपने फोन से शूट करके सामने वाले को झांसा देते थे, बोलते थे कि ये तेरी बीवी है जो दूसरे से मजा कर रही है। रितेश को क्यों मारा? रितेश को सिर्फ हम ब्लैकमेल करना चाहते थे, उसे मारने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सब इस अधिकारी की वजह से हुआ। उसका दिल आ गया था उस पर। सर अगले दिन जब उसको होश आया तो उसने अधिकारी को पुलिस स्टेशन में जाने की धमकी दी और सर इसने उसको चाकू मार दिया सर। अर्चना को क्यों मारा? सर वो तो दुखी औरत थी, अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी और सर अर्चना को मुझसे प्यार हो गया था। आई लव यू कार्तिक। बहुत मुश्किल से मैंने किसी पर ट्रस्ट किया है, प्लीज मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। लेकिन उसके नसीब में धोखा ही लिखा था सर, उसने गलत आदमी से प्यार किया। सर अर्चना मुझसे मिलना चाहती थी और मुझे बार बार फोन कर रही थी, लेकिन मैंने उसका फोन पिक नहीं किया तो डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ गई, क्योंकि उसे पता था मैं डुप्लीकेट चाबी कहाँ रखता हूँ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने उसे उस नंबर से फोन कर दिया जिससे मैं सबको ब्लैकमेल करता था। तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैं पुलिस को सबको सच सच बता दूंगी। लखनऊ कानपुर 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 लखनऊ लखनऊ लखनऊ। सर वो बैग पूरा पैसों से भरा था। तो जैसा घटिया आदमी किसी से प्यार नहीं कर सकता। I'll make sure तू सारी जिंदगी जेल में सड़े। अपराधी अक्सर अपने अपराध के लिए वक्त, हालात और मजबूरी का हवाला देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर वो पकड़े ना जाए तो शायद उन्हें अपने गुनाह पर पछतावा भी ना हो। अपराध ने हमारे समाज में इस तरह से जड़ें फैला रखी हैं कि उसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता। अर्चना अपने नसीब को कोस रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जैसी लड़की के साथ इतना बुरा हो सकता है। ठीक उसी तरह जिया के लिए भी ये दिल दहला देने वाली बात थी कि उसकी अपनी सगी माँ उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही थी। वही कार्तिक और उसके दोस्त, उनके आगे तो उनका पूरा भविष्य पड़ा था। वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आसानी से पैसे कमाने के लिए अपराध का रास्ता अपनाया और एक नहीं दो खून किए। यहाँ तक कि जिया के खून की चीटें भी उनके ही गिरेबान पर आई थी। हम इस बात से कितना भी इनकार कर ले, लेकिन अपराध हमारे समाज की सच्चाई है, इसलिए हर वक्त सतर्क रहे। तो इसी के साथ अब मैं रेणुका शाने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।